ओके, अभी तक हमने लास्ट पार्ट में हमने सीखा कि आपने किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की। दैन आपने अपनी प्रोफाइल की, आपकी करंट रैंकिंग्स क्या हैं, आपने वो चेक की, और अब आपने एक कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी बना ली है जिसे फॉलो करेंगे आप किसी भी जीएमबी को रैंक करने के लिए। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। आपके पास जैसे ही प्रोफाइल का एक्सेस आया, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपने जाना है, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपने वो फिल करनी होती है, अदरवाइज़ आप अच्छी रैंकिंग्स नहीं ले सकते। आपने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ से देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने बिज़नेस का नेम, जो नेम होगा बिज़नेस का, बिज़नेस की प्राइमरी कैटेगरी, बिज़नेस का एड्रेस और बिज़नेस का फ़ोन नंबर, ये चार वो चीज़ें हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। बिज़नेस का नेम, प्राइमरी कैटेगरी, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ये वो चार चीज़ें जिनको आपने कभी भी एडिट नहीं करना, बिला वजह तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके और काफ़ी वेज़ हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये वो चीज़ें हैं, NAP, बिज़नेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनको छेड़ने से आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है, सस्पेंशन का ख़तरा होता है। उसके अलावा रीवेरिफिकेशन पर भी चली जाती है, तो इससे काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। और अगर आपको प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आपका क्लाइंट आपको छोड़कर चला जाएगा। और अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो तब भी उस केस में भी रीवेरिफिकेशन में आपको काफ़ी मसले आने हैं, और रीस्टेटमेंट में भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इशू आता है काफ़ी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर बिज़नेस नेम हमारा ऑलरेडी है। यहाँ पर आपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए अपनी बिज़नेस की कैटेगरी यहाँ पर ऐड करनी है। बिज़नेस की कैटेगरी ऐड करने के लिए सिंपली आपने जाना है गूगल मैप पर। एक सेकंड में अपनी जीमेल ओपन कर लूँ जहाँ पर मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की है। एक्सटेंशन का नाम है GMB एवरीवेयर। आपने गूगल पर सर्च करना है GMB एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। दैन आपने ये जो सबसे फर्स्ट वाली है, यहाँ से आपने GMB एवरीवेयर एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर सर्च करना है GMB एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे, एंटर प्रेस करना है, सबसे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। मेरी ऑलरेडी मेरे पास है और मैंने इसे पिन भी की हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये काफ़ी चीज़ों में आपकी एक्सटेंशन हेल्प करती है, आपको कैटेगरीज फाइंड करने में, कंपैरेटर एनालिसिस में, सर्विसेज फाइंड करने में, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प कर देते हैं। ये इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। आपने आप जाना है गूगल मैप्स पर। गूगल मैप्स पर जाने के बाद आपका जो भी बिज़नेस है, जैसा कि हम देख रहे थे कि हम प्लम्बर्स हैं इन मियामी, ओके। सो नहीं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। बिज़नेस कौन सा है? ये प्लम्बर्स हैं, कनाडा का मेरा क्लाइंट है, वैनकूवर का। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड टाइप करेंगे, प्लम्बर इन वैनकूवर। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ और भी देख लेनी होती है, एक टिप है कि जो भी सिटी का नाम है, US में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेम नेम के साथ काफ़ी सारी सिटीज़ होती हैं, तो आपने वहाँ पे कोमा लगाकर आपने स्टेट का नाम लगा देना है। तो इससे काफ़ी सही रहता है। इस तरीके से आप क्या करें, वरना सेम नेम से काफ़ी एरियाज़ होते हैं, तो गूगल को पता चल जाता है यहाँ से। तो आपने स्टेट को भी कोशिश किया करें कि आप मेंशन कर दिया करें। यहाँ पे अब मैंने जैसे ही सर्च किया प्लम्बर्स इन वैनकूवर्स, अब जो टॉप के बिजनेसेस हैं उन्होंने कौन सी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, मैंने ये देखना है। उन्होंने जो कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, हमने भी उन्हीं कैटेगरीज़ को ऐड करना है। सो यहाँ पर ये एक्सटेंशन जो हमने अभी की थी इंस्टॉल, ये एक्सटेंशन हमारी इसमें हेल्प करेगी। ये हमें बताएगी कि उन्होंने कौन सी कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। यहाँ पर मैंने लिखा प्लम्बर इन वैनकूवर। तो अब जो टॉप के बिजनेस में स्पेलिंग गलत होगी वैनकूवर की, बट स्टिल रिजल्ट्स हमें सही शो होंगे। यहाँ पे जो टॉप के बिजनेसेस हैं, ये देखें, इन्होंने हम कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं 10। तो इसमें एक प्राइमरी कैटेगरी होती है हमारी, तो इसमें हम लोग अपनी, इन्होंने तकरीबन तमाम कैटेगरीज ऐड की हुई हैं, इन्होंने भी सभी ऐड की हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो रेलिवेंट भी हमारे बिज़नेस से और इन्होंने ऐड की हुई हैं, और हमने ऐड नहीं की, तो हम उन कैटेगरीज़ को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम एडिट प्रोफाइल में अगर अब हम देखेंगे कि हमने प्लम्बर ऐड किया हुआ है, HVAC, ड्रेनेज, हीटिंग, एयर कंडीशनर, हमने ये कैटेगरीज ऑलरेडी ये हमने ऑप्टिमाइज़ की हुई है।
तो आपने यहाँ से देख लेना है कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो इन्होंने ऐड की हुई हैं और हमने वो कैटेगरीज़ ऐड नहीं की हुई, तो आपने वो ऐड कर लेनी है। लेकिन शर्त यह कि रेलिवेंट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 का ऑप्शन है तो 10 ही ऐड करनी है, बट यह है कि जितनी ज़्यादा ऐड होती हैं उतनी ज़्यादा सर्चेज़ में भी आपकी प्रोफाइल आ रही होती है। तो यहाँ से इस तरीके से आपने देख लेना है कि कौन सी रेलिवेंट कैटेगरीज़ हैं, आपने तमाम कंपेटर्स को देखना है और आपने वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने कैटेगरीज़ ऐड की, दैन यहाँ पे हम चले जाएंगे, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने देखना है कि फुली ऑप्टिमाइज्ड हो और 750 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आपने इसमें यूज़ करने हैं। कैरेक्टर्स का आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। 750 की अगर लिमिट है तो 720 730 ही यूज़ करें। और इसमें आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन को कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च आपने ऑलरेडी की हुई है, आपके पास अपने कीवर्ड्स हैं, तो आपने सिंपली वो यहाँ पर नेचुरली तरीके से ऐड करने हैं। उसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जब भी आपने प्रोफाइल में कंटेंट ऐड करना है, चाहे वो आप सर्विसेज ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट्स कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, जब भी कहीं भी आप कंटेंट ऐड कर रहे हो ना, आपने इन 2 चीज़ों को फॉलो करना है। फर्स्ट, आपकी जो सर्विस है, मेन सर्विस प्लम्बर, उसका आपने जिक्र करना है और उसकी जो सब सर्विसेज है ना वो मेंशन करनी है। उसके बाद जो आपके एरियाज़ हैं, आप मियामी में फॉर एग्जांपल, ये वैनकूवर में है तो वैनकूवर और उसके जो नियर बाय एरियाज़ हैं उनको मेंशन करना है। तो आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो आपका सर्विसेज और एरियाज़ इन दोनों से के लिए ऑप्टिमाइज़ हो। तो आपने सर्विसेज, उनकी सब सर्विसेज, एरिया और उस जो नेबरहुड्स हैं उनको लाजमी मेंशन करना है। तो आपकी काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो जाती है डिस्क्रिप्शन। अब आपने डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी का आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। मेरे पास वैसे तो है जेस्पर, मैं जेस्पर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन वो पेड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं चीज़ों को आसान रखने की कोशिश करूँगा। तो आप सिंपली चैट जीपीटी की हेल्प लेकर कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी है। यहाँ पर मैं एक टिप और आपको देता चलूँ। अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल्स हैंडल कर रहे हैं तो आपने पता क्या करना है, आपने चैट जीपीटी में अलग अलग चैट्स बना लेनी है और हर चैट आपने एक स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए बनानी है। हम एग्जांपल लेते हैं बिज़नेस ए, बिज़नेस बी, बिज़नेस सी। तो आपने बिज़नेस ए, बिज़नेस बी, बिज़नेस सी तीनों की सेपरेट चैट्स बनानी है और हर चैट में बिज़नेस ए की जो चैट बनाई है उसमें आपने उस बिज़नेस का जो नॉलेज पैनल जो जीएमपी है उसका स्क्रीनशॉट दे देना है चैट जीपीटी को। और चैट जीपीटी को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सर्विसेज, उसके सारे एरियाज़, उसके सारे कीवर्ड्स A to Z सारी उसकी चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन दे देनी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा चैट जीपीटी के पास इन्फॉर्मेशन होती है उतना बेहतर रिजल्ट हम उससे निकलवा सकते हैं। तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपको इसमें आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी रिव्यू रिप्लाई लिखवाना है, जीएमबी पोस्ट लिखवानी है, डिस्क्रिप्शन या सर्विसेज, तो आपने बहुत लंबी प्रॉम्प्ट नहीं लिखनी। जैसे कि आपने पोस्ट लिखवानी है, आपने डेटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप बिज़नेस ए की आपने पोस्ट लिखनी है तो आपने बिज़नेस ए की चैट में जाना है और टाइप करना है सिंपल, सिर्फ आप पता है क्या टाइप करोगे, राइट अ जीएमबी पोस्ट। ये 4-5 वर्ड्स लिखोगे और वो आपको जो पोस्ट लिख कर देगी चैट जीपीटी, उसमें आपके कीवर्ड्स भी होंगे, उसमें बिज़नेस की एनएपी होगी, उसमें मतलब सब होगा। चैट जीपीटी को आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। तो जितनी अच्छी आपकी प्रॉम्प्ट होगी उतना बेहतर तरीके से आप चैट जीपीटी से रिज़ल्ट निकलवा सकते हो, जनरेट करवा सकते हो। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जीएमबी की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो मैं आपको प्रॉम्प्ट बता देता हूँ ऐसे ही कि आपने क्या टाइप करना है। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, पहले तो आपने बता देना है बिज़नेस कौन सा क्या सर्विस देते हो। वी आर प्रोवाइडिंग प्लम्बिंग सर्विसेज इन वैनकूवर। देन अब आपने इसे कहना है राइट अ जीएमबी पोस्ट यू up to 750 characters, use service sub services city and neighborhoods, then use keywords। और यहाँ पर आपने अपने जो भी कीवर्ड्स हैं उसको दे देने हैं तो चैट जीपीटी उनका यूज़ कर लेगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही इसको रैंडम कीवर्ड दे देता हूँ। ओके, अब ये जो रिज़ल्ट जनरेट करेगा चैट जीपीटी ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें इसने कीवर्ड्स भी यूज़ किए होंगे, सर्विसेज भी, एरियाज़ भी। अब ये देखें तमाम एरियाज़ यूज़ किए हैं, ईस्ट वैनकूवर, बर्नबी,
डाउनटाउन। तो अब इससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया था प्रोमिनेंसी, प्रॉक्सिमिटी और रेलिवेंसी, इन 3 पे हमने काम करना है। रेलिवेंसी हमारी इंप्रूव हो गई, हमने कीवर्ड्स का यूज़ किया, और प्रॉक्सिमिटी हमारी बेटर होगी कि हमने उन एरियाज़ का यूज़ किया। प्रोमिनेंसी हमारी इस तरीके से इंप्रूव हो सकती है कि हम प्रॉम्प्ट में से कह सकते हैं कि मेंशन करो कि 5 स्टार रिव्यूज़ हैं हमारे, 500 प्लस रिव्यूज़, 400 रिव्यूज़ हैं हमारे, सब के सब 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, और हम ये अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं, हम 15 प्लस ईयर्स हो चुके हैं हमें बिज़नेस में, तो इससे प्रोमिनेंसी इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ें आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये है हैशटैग्स आपने ना ही GMB पोस्ट में यूज़ करने हैं, ना ही डिस्क्रिप्शन कहीं भी यूज़ नहीं करने हैं। आप सिंपली इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट इतना मैटर कर नहीं रही होती, ये वैसे गूगल मैप पर शो होती है समटाइम्स कि बिज़नेस को 10 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, 15 प्लस ईयर्स हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे आप इसका कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर, जिसको आपने छेड़ना नहीं, ऑलरेडी ऐड होगा, लेकिन फ़ोन नंबर 1 के ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पर साइन किया, सेकंड, प्लस पर क्लिक किया, थर्ड, 3 फ़ोन नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, चैट के ऑप्शन में ये सीन है कि अभी रिसेंटली ये गूगल ने फ़ीचर अपना ऐड किया है। चैट के ऑप्शन में आपने सिंपल अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। दैन कस्टमर्स आपको चैट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाट्सअप भी सिलेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप सेलेक्ट करके यहाँ पे व्हाट्सअप का आपने यहाँ पर लिंक दे देना है। लिंक देने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, आप दोनों को भी कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट वाला कर लेंगे दैन आपने इसी तरीके से व्हाट्सअप वाला कर लेना है, तो आप इन दोनों फीचर्स को ऑन कर सकते हैं और सेव पर क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपकी वेबसाइट लिंक नहीं है तो आपने यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है। और आपने ये देखना है कि अगर आपके मल्टीपल GMBs हैं अलग अलग एरियाज़ के लिए, एरिया A, एरिया B, एरिया C, तो आपने क्या करना है, वेबसाइट में सेपरेट पेजेस बना लेने हैं, एरिया A, एरिया B और एरिया C। तो आपकी जो एरिया B की जो GMB होगी उसको एरिया B वाले पेज से आपने लिंक कर देना है। इस तरीके से वो आपने लोकेशन पेजेस से लिंक कर देना है अगर मल्टीपल एरिया GMBs हैं आपकी। अदरवाइज़ अगर इस टाइप से है, जैसे ये है इनकी एक ही प्रोफाइल है, तो आपने इस सीन में इस केस में आपने अपना होम पेज यहाँ से लिंक कर देना है। होम पेज क्योंकि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है उस पेज की, और उस पेज में आपने कोशिश करनी है कि आपका वो पेज फुली ऑप्टिमाइज्ड हो। यहाँ पर कुछ लोग, काफ़ी लोगों को मैंने देखा, अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी ऐड कर रहे होते हैं और जो भी उनको समझ आता है वहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये आ चुके हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ये लाजमी है, ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं। इससे आपका प्रोमिनेंसी है वो आपकी इम्प्रूव होती है। यहाँ पे आई डोंट नो ये क्यों एडिट नहीं हो रहा, मैं किसी और GMB पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक और क्लाइंट है मेरा न्यूयॉर्क का, तो इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने सोशल मीडियाज़ को किस तरीके से लिंक करना है। आपके पास लिंक्स होने चाहिए, आपने क्लाइंट से मांग लेने। अदरवाइज़ बिज़नेस का नाम भी आप गूगल पर सर्च करेंगे विथ एड्रेस और फ़ोन नंबर, तो आपके सामने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आ जाएंगे। यहाँ से आपने सोशल प्रोफाइल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होंगे ऐड सोशल प्रोफाइल पर क्लिक करके आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी प्रोफाइल को आपने ऐड करना है। यहाँ से वो सिलेक्ट करने के बाद उसका लिंक दे देना है और आपने यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे आप किसी को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने लिंक्स करेक्ट दिए हैं और तमाम सोशल मीडिया को आपने लिंक यहाँ पर किया हुआ है। दैन यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एडिट प्रोफाइल में आप जो भी एडिट्स करोगे, जितनी भी डिस्क्रिप्शन का बताया और जितनी भी एडिट्स करोगे, ये तमाम फौरी तौर पर उसी वक्त अप्रूव नहीं हो जाती, ये जाती हैं पेंडिंग में। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड्स लगते हैं, उसके बाद ये अप्रूव होती हैं। समटाइम्स गूगल इन्हें एडिट्स को रिजेक्ट भी कर देता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा था यहाँ पर चैट वाला गूगल ने रिजेक्ट किया हुआ था। तो ये भी मैं आपको इश्यूज़ में बताऊंगा कि ये इश्यूज़ क्यों आते हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है, ये बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगाना आपने। यहाँ पे आ गया सर्विस एरियाज़। आप लोग 20 सर्विस एरियाज़ ऐड कर सकते हो। और सर्विस एरियाज़ की, जैसे कि मैंने गूगल की गाइडलाइन बताई
आप 20 सर्विस एरियाज़ आप ऐड कर सकते हो। और उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो फिज़िकल एड्रेस है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से जो भी 2 आवर्स की ड्राइव तक जो भी एरियाज़ आ रहे हैं मैं उनको कवर कर सकता हूँ, उनको ऐड कर सकता हूँ। उससे बाहर के एरियाज़ को हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन्हीं एरियाज़ को करना है। भी आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। सिंपली आप ChatGPT को कह सकते हैं कि मेरा बिज़नेस मियामी में है और इसके अंदर जो 2 आवर्स की ड्राइव के अंदर जो एरियाज़ आते हैं मुझे वो एरियाज़ बताओ, लेकिन वो उनमें उन एरियाज़ को प्रायोरिटी दो जिन एरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमने उनको टारगेट करना है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो एरियाज़ ज़्यादा नियरेस्ट हैं। अब नियरेस्ट हम क्यों कह रहे हैं नियरेस्ट? इसलिए कि प्रॉक्सिमिटी वाला फैक्टर मैंने आपको बताया था। तो इसलिए नियरेस्ट और हाई पॉपुलेटेड जो एरियाज़ होंगे 2 आवर्स की ड्राइव के अंदर हमने उन्हीं को हाई प्रायोरिटी देनी है। वैसे तो काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं, तो हमने यहाँ पर 20 सर्विस एरियाज़ ऐड कर देने हैं। फिर आपने आ जाना आवर्स में। आवर्स आपने मेक श्योर करना है कि आपके हर जगह सेम ही हो, साइटेशन पर, वेबसाइट पर और GMB पर। इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो आपकी पूरी GMB की जो है इंफॉर्मेशन वो हर जगह कंसिस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर अब आवर्स में आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि जो आपके मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सर्च किया प्लम्बर इन वैनकूवर, तो जैसे ही मैप पैक आएगा ओबियसली यहाँ से मैप पैक आया, आपने मोर बिजनेसेस पे क्लिक किया। जैसे ही मोर बिजनेसेस पे क्लिक करेंगे अब आपने देखना है कि जो आपके कंपैक्टर्स हैं आपने कोशिश करना है कि उनके जो बिज़नेस आवर्स हैं उससे ज़्यादा ही आपके बिज़नेस आवर्स हों। वजह यह है कि जब आप जो बिज़नेस ऑफ होता है ना, क्लोज़ होता है, तो गूगल की कोशिश होती है कि उससे टॉप पर नहीं दिखा रहा होता। अब आपको इमरजेंसी पड़ गई, आपके दांतों में दर्द है, आपने सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, और डेंटिस्ट आपके सामने वो टॉप पर आ रहा है जिसका क्लिनिक ही ऑफ है, जो आपको सर्व ही नहीं कर सकता, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो गूगल की कोशिश होती है कि बिजनेसेस को टॉप पर दिखाएं जो बिजनेसेस राइट नाउ जिनके वर्किंग आवर्स बिजनेस आवर्स हैं। तो आपने इस कोशिश करनी है कि जो आपके कंपेटिटर्स के बिजनेस आवर्स हैं आप उससे 1 आवर 2 आवर्स ही बेशक ज़्यादा रखें, तो आप ज़्यादा ही रखें, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना सीन वो ये है कि आपने 24 आवर्स रखना है। तो मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा ही करता हूँ कि अगर 24 आवर्स बिज़नेस ओपन नहीं भी है तो स्टिल तब भी हम लोग 24 आवर्स ही कर देते हैं। यहाँ से आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाने वाला था कि यहाँ पे फ़िल्टर्स का गूगल ने ऑप्शन दे दिया कि लोग फ़िल्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं आवर्स में। यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं ओपन नाउ, सिर्फ वो बिजनेस होंगे जो अभी इस टाइम ओपन है। ओपन 24 आवर्स में सिर्फ वही बिजनेस होंगे जो सिर्फ 24 आवर्स ओपन होते हैं। तो इस तरीके से आप ज़्यादा सर्चेज़ में आ सकते हो, ज़्यादा लीड्स ले सकते हो अगर आपके बिज़नेस आवर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे रेटिंग वाइज भी ये फ़िल्टर वाला गूगल ने ऑप्शन अपना ऐड किया यहाँ पर। फिर आपने स्पेशल आवर्स में आ जाना है। स्पेशल आवर्स में आपके आते हैं कोई स्पेशल डे आ रहा है, कोई ख़ास डे आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, ईद आ रही है, तो आपने वो बताना है कि आप ओपन है आपका बिज़नेस या नहीं। यहाँ पे ऐड मोर आवर्स, जिसे हम एडिशनल आवर्स कहते हैं, यहाँ पे आपने बता देना है कि आपके क्या मतलब ब्रेकफास्ट आप किस टाइम करते हो। अब उसके अलावा जैसा कि एक्सेस किस टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स आपके क्या हैं, इसको आप 24 आवर्स कर सकते हो कि हम 24 आवर्स ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इन तीनों 4 चीज़ों को आपने जो हैं आप ऐड कर सकते हो, आपने यहाँ पर ऐड करना है। मेरी तो कोशिश होती है 24 आवर्स ही इन सबको कर दो। यहाँ पे हैं एट्रीब्यूट्स, हम इनको कहते हैं, ये एडिशनल कुछ चीज़ें हैं, ये आपने देख लेनी है, ये इतना मैटर करती नहीं है, आपने क्लाइंट से पूछ के ये चीज़ें कर लेनी है। इन चीज़ों को वैसे अगर ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपकी प्रोफाइल हो चुकी है कंप्लीट। अब आपकी प्रोफाइल पहले से बेटर है। आपने एक स्टेप ले लिया अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का, इससे काफ़ी आपकी प्रोफाइल की कुछ रैंकिंग्स भी इम्प्रूव होनी है और आपकी प्रोफाइल की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होनी है इससे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीड रिव्यूज़ वाला। यहाँ पर हमारे जितने भी 141 रिव्यूज़ हैं, जितने भी हमारे रिव्यूज़ होंगे वो तमाम रिव्यूज़ हमारे यहाँ पर शो होंगे। हम तमाम रिव्यूज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उनका रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम रीड कर सकते हैं। तो अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैंने सबके रिव्यूज़ का रिप्लाई किया हुआ है, फिर भी स्टिल मैं आपको किसी एक रिव्यू का रिप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने वो तमाम रिव्यूज़ होंगे जो आपने रिप्लाइड कर दिए, जो अनरिप्लाइड है, जिनका आपने रिप्लाई नहीं किया हो, तमाम यहाँ शो होंगे। अब हमने सबका रिप्लाई किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा। तो आपने अनरिप्लाइड में जाना है, जो जिनका आपने रिप्लाई नहीं किया हुआ उनका आपने सबका रिप्लाई कर देना है। अब रिव्यू रिप्लाई में आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, रिव्यू रिप्लाई में कोई आपने इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने सिंपली ChatGPT के पास जाना है,
चैट वैसे जैस्पर भी बता देता है। आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, उससे आपने जो भी आपका रिव्यू होगा आपने उसको कॉपी करके पेस्ट करके चैट जीपीटी को दे देना और कहना है कि इसका रिप्लाई कर दो, और रिप्लाई में आपने अपना मेन कीवर्ड चैट जीपीटी को दे देना है। चैट जीपीटी आपको वो उस कीवर्ड के लिहाज से आपको लिख कर दे देगी रिप्लाई में आपने कोशिश करनी है कीवर्ड्स को स्टफ़ नहीं करना, नेचुरली तरीके से कीवर्ड है फर्स्ट थिंग। और सेकंड, आपने कोई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख देने, छोटा सा ही आपने रिप्लाई करना है। और एक और चीज़ कि आपने रिप्लाई थोड़े से कोशिश करें पर्सनलाइज्ड हो, जैसा कि आप वहाँ पर अगर उसका नाम है जॉन रिव्यूअर का, तो आपने रिप्लाई करना है हाय जॉन थैंक यू, तो आपने थैंक यू भी बोलना है, कीवर्ड का भी यूज़ करना है, कीवर्ड की रिप्लाई जो रिव्यू का रिप्लाई है उसको शॉर्ट भी रखना है और पर्सनलाइज्ड भी रखना है। और आपने कोशिश करें कि हर रिव्यू के रिप्लाई में आपका सेम कीवर्ड ही यूज़ ना हो रहा हो, आपने कीवर्ड्स की वेरिएशंस भी यूज़ करते रहना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आपको पता चल गया कि प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है, रिव्यूज़ का रिप्लाई कैसे करना है। अब आप मज़ीद रिव्यूज़ आप लोग किस तरीके से ले सकते हो, जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, क्वालिटी ऑफ़ रिव्यूज़, रिव्यूज़ की रेटिंग। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने आस्क फॉर रिव्यूज़ यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से अब आप यहाँ से आप कॉपी करके लिंक शेयर कर सकते हैं, आप अपने तमाम जितने भी प्रीवियस कस्टमर्स हैं उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हैं। वो आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उनके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पर जैसे ही इनके सामने ओपन हो जाएगी, ये बड़ा उनके लिए, आप जितना कस्टमर्स के लिए आसान करोगे रिव्यू देना तो आप उतने ज़्यादा रिव्यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे उनके सामने इस टाइप से विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर वो 5 स्टार हमें रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग देकर वो हमें यहाँ पर रिव्यू भी दे सकते हैं। और जैसे ही आपने कोशिश करना है कि अगर आपकी ज़्यादा बनी हुई है कस्टमर से, समटाइम्स होता है ऐसा है, तो आप उसको रिव्यू लिखकर भी दे सकते हो कि यार ये रिव्यू है और आप इसको पोस्ट कर दें। उस रिव्यू में आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर दें। अब रिव्यूज़ में आपके जो मेन कीवर्ड्स होंगे ये एक रैंकिंग फैक्टर है, तो आपके की रिव्यूज़ जो हैं उनमें कीवर्ड आना चाहिए। अब एक मैंने बात की थी, अभी मैंने मेंशन किया था कि क्वालिटी रिव्यूज़ होने चाहिए। तो क्वालिटी रिव्यूज़ से मेरा मतलब था अगर आपके रिव्यूज़ की रेटिंग क्या है, 5 स्टार है तो वो क्वालिटी रिव्यू है। आपके रिव्यू की लेंथ क्या है, ज़्यादा लेंथ है क्वालिटी रिव्यूज़ है। आपके रिव्यू के अंदर कंटेंट क्या है, कीवर्ड्स आपने लोकल यूज़ किए हुए, अगर यूज़ किए हुए तो वो क्वालिटी रिव्यूज़ है। रिव्यू के साथ आपने इमेज ऐड की हुई है या नहीं की हुई, अगर इमेज ऐड है तो वो क्वालिटी रिव्यू है। तो ये तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। यहाँ पे ट्राई किया करें कि रिव्यूज़ के अंदर आपकी इमेजेस भी हों। तो एक तरीका ये, सेकंड अभी रिसेंटली ही ऑप्शन गूगल ने ऐड किया है इसका QR कोड वाला। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं और सेव करके आप इसे किसी भी कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वैसे ये होता है कि आप इसको अपने कार्ड्स में ऐड कर सकते हैं, अपनी किसी भी ब्रांडिंग के लिए आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इजीली कोई भी इसको स्कैन करेगा और आपको रिव्यू दे सकता है। वरना ज़्यादातर रिसेप्शन जो होती है ऑफिस की, वहाँ पर आप लोग इसे एक बना सकते हो स्टैंड, वहाँ पर स्टैंड में आप इसको एक फ्लायर के तौर पे आप इसको ऐड कर सकते हो। उसमें आपका ये QR कोड आ रहा हो और यहाँ से कोई इजीली स्कैन करके आपको रिव्यू दे सकता है। अब रिव्यूज़ का तरीका कार ये है कि आपने कोशिश करनी है आपके पास जो कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है उनको मैसेजेस करें और उसमें से आप रिव्यूज़ लें। और न्यू जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप अपनी जॉब कंप्लीट करते हैं आप उनको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करें। आपने अपने क्लाइंट को बार बार कहना है कि आप रिव्यूज़ लें। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो फिर आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, आपने सबसे रिव्यूज़ लेने हैं। और ये तमाम तरीका कार हैं। आप एक जैसा कि मैंने बताया स्टैंड बना के रख लिया और इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ ले सकते हैं। ज़्यादा रिव्यूज़ लेने के लिए एक और टेक्निक ये भी है कि आप लोग जो आपके बिज़नेस का जो है रिव्यूज़ आपने लेने, आपके जो कस्टमर्स हैं न्यू कस्टमर्स, आप उनको डिस्काउंट दे सकते हो कि आप हमें अगर रिव्यू दोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। मैं यहाँ पे काफ़ी बिज़नेस को जानता हूँ, मुझे उनकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी लगी। एक बिज़नेस है वो यहाँ पे क्या करते हैं कि उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 30,000 चार्ज कर रहे हैं अपने किसी भी अपनी एक सर्विस का। तो वो कहते हैं कि हमारे 30,000 चार्जेस हैं, अगर आप हमें रिव्यू की वीडियो बना कर देंगे, टेस्टिमोनियल बना कर देंगे, तो वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे तो हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। अब उसमें से बहुत सारे लोग मान जाते हैं। अब फिर तो एक्चुअल प्राइस ही उनकी 15,000 होगी और तो इस तरीके से वो
ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ ले लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो कि डिस्काउंट्स को ऑफ़र कर सकते हो। और एक तरीका और ये होता है कि ज़्यादातर जो यूएस के क्लाइंट्स हैं वो CRM कोई ना कोई यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे ही आपकी कोई लीड आती है, आपने जॉब कंप्लीट की, तो आप वो जॉब कंप्लीट करने के बाद आपने ऑटोमेटिकली आपका एक मैसेज आपने बना लेना टेम्पलेट, वो डायरेक्ट उनको मैसेज चला जाना चाहिए कि आप हमें रिव्यू दे दें, उसमें आपका ये QR कोड और लिंक भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी रिव्यूज़, मेरा एक क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ ले रहा था, तो मैंने उससे पूछा क्या वजह है, तो उसने यही बताया कि मैंने ऑटोमेट किया हुआ है। और इसी तरीके से एक और मेरा क्लाइंट है, यही आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसकी स्ट्रैटेजी तो कमाल थी भाई। ये है प्लम्बर है वैंकूवर में। इसे मैंने कहा कि ना मुझे रिव्यूज़ चाहिए और आप काइंडली रिव्यू ले लें। तो मुझे कहा था कितने रिव्यूज़ चाहिए, मैंने कहा कि 50 रिव्यूज़ एटलीस्ट हमें चाहिए, उससे हमारी रेटिंग भी अच्छी हो जाएगी और रैंकिंग्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो कहता कि अगर मैं आपको 100 रिव्यूज़ ले दूँ, तो मैंने कहा अच्छा होगा, बेटर होगा। तो उस शाम में ही एकदम 100 रिव्यूज़ आ चुके और मैं इतना हैरान कि एकदम से इतने सारे रिव्यूज़ कैसे आए, तो वो मतलब हज़म नहीं हो रही थी बात। तो क्लाइंट से पूछा, तो क्लाइंट ने कहा कि मैं गया स्कूल में और वहाँ पर जाके, स्कूल था कॉलेज जो भी, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे काफ़ी सारे जमा हो गए थे, उनके पास आजकल मोबाइल्स होते हैं सबके पास। तो इन्होंने ऑफ़र किया बच्चों को कि भाई मैंने न्यू बिज़नेस अपना ओपन किया है, तो काइंडली आप मुझे रिव्यू दे दें। इन्होंने लिंक शेयर किया, बिज़नेस नेम सर्च किया बच्चों ने और डायरेक्टली उन्होंने जाके रिव्यू दे दिया। अब काफ़ी सारे बच्चे थे, तो इन्होंने बदले में उनको कुछ पैसे भी ऑफ़र किए, बच्चों को कुछ पैसे भी दिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप कर सकते हैं। कि स्ट्रैटेजी ये भी है कि आपका एक फ़िज़िकल ऑफिस है, जैसे कि मेरा ये ऑफिस है, अब बाहर से जो भी गुजर रहा है ना, आप किसी को भी पकड़ लें और उससे कहें कि मुझे रिव्यू दे दो, किसी से भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए तो रिव्यू। अब वो ये चीज़ है कि गूगल आपकी जो लोकेशन है उसको ट्रैक कर रहा होता है। अब जो भी आपके ऑफिस के पास से गुजरा है उसकी लोकेशन तो गूगल ने ट्रैक की। अब वो रिव्यू देगा तो वो रिव्यू स्टिक भी करेगा, क्योंकि गूगल की नज़र में वो जेन्युइन रिव्यू है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है पार्ट 2 में। अब लास्ट चीज़ है कि हाउ टू ऐड इमेजेस और हाउ टू ऑप्टिमाइज़ इमेजेस सिंपली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वाला सेक्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जितने भी इमेजेस हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी कवर इमेज है, आपने कवर इमेज ऐड करनी है। कवर इमेज में बेटर होता है कि आप बाहर से आपका जो ऑफिस है आप वो दिखा दें, अदरवाइज़ कवर इमेज आपकी यहाँ पर शो होती है। कवर इमेज आपकी प्रोफाइल में आपकी कवर होती है। तो यहाँ पे कोशिश क्या करें कि वो ऐसी इमेज हो जो एक नज़र में यूज़र को पता चल जाए कि ये क्या सर्विस देते हैं। यहाँ पे एक नज़र में पता चल रहा है कि प्लम्बिंग की सर्विसेज देते हैं। अगर आप सपोज़ करें इनका बिज़नेस नेम हटा दो, एड्रेस हर चीज़ हटा दो, स्टिल हमें पता चल जाएगा कि ये प्लम्बर है। तो इस टाइप की आपने कवर इमेज यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आपने एक अदर लोगो ऐड करना है। लोगो तो कहीं भी शो नहीं होता, यही डैशबोर्ड में शो हो रहा होता है हमें, तो वो आपने ऐड कर देना है। और ये हमारी तमाम इमेजेस हैं, आपने इमेजेस ऐड कर देनी है। इमेजेस आपकी क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस में आपने अब क्या देखना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी स्टॉक इमेजेस ना हो। आपके स्टॉक इमेजेस ना हो, गूगल को पता चल जाता है कि स्टॉक इमेजेस हैं। सेकंड, आपने किसी कंपेटर्स की इमेजेस स्टोरी ना की हो, आप वो ऐड ना कर रहे हो। इमेजेस आपकी रियल होनी चाहिए। अब रियल इमेजेस में क्या होनी चाहिए, आपके जो ऑफिस है उसकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी जो टीम है उसकी इमेजेस हो सकती हैं, जो आप जहाँ जॉब कंप्लीट करने जा रहे हैं, आप रूफर हैं तो अपने जो रूफ्स हैं उनकी आपने इमेजेस ली हुई हों। उसके अलावा आप इमेजेस ले सकते हैं अपनी इक्विपमेंट की। इस तरीके से कस्टमर को टेस्टिमोनियल दे रहा है उसकी वीडियो हो सकती है। तो कोशिश करना है कि रियल इमेजेस हो। ये इमेजेस का मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इमेजेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं रैंकिंग्स को। इस चीज़ में आपने बहुत अच्छा करना है कि आपकी इमेजेस, आपने क्वालिटी इमेजेस ऐड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस ऐड करनी है। और ऑलरेडी आपने देखना है कि प्रोफाइल में कौन सी इमेजेस ऐड की हुई हैं, उसमें अगर कोई स्टॉक इमेजेस हैं, कोई इमेजेस गूगल की गाइडलाइंस हैं बाकायदा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो गाइडलाइंस को लाजमी पढ़ें। आप यहाँ पर सर्च करें गूगल बिज़नेस प्रोफाइल गाइडलाइंस, तो आपने लाजमी पढ़नी है। मैंने अच्छे से पढ़ी है तो मुझे गाइडलाइंस का एक एक चीज़ का पता है, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। गाइडलाइंस में साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पर आप 1 सेकेंड, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जो आपकी यहाँ पर ये तमाम इनकी गाइडलाइंस हैं, आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में नेम की भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप के नाम आप ऐड ना करें। और यहाँ पे इसी तरीके से इमेजेस की भी गाइडलाइंस यहाँ पर हैं। हर चीज़ मैंने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि जो आपकी इमेजेस हैं उसमें एक तो स्टॉक इमेजेस ना हो, सेकंड आपकी ज़्यादा आपकी ब्लर इमेजेस ना हो। अगर हैं तो आपने इन इमेजेस को डिलीट कर देना है।
फिर आपकी ज़्यादा एडिटेड ना हो इमेजेस, फिर आपकी वो इमेजेस ना हो जिन पे ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, और इसके अलावा इस टाइप की आपकी इमेजेस जिन पे फ़िल्टर्स वगैरह आपने ज़्यादा ऐड ना किए हुए हों। ज़्यादा आपने कोशिश करनी है रॉ इमेजेस आपकी हों यहाँ पर, तो इमेजेस को आपने इस तरीके से यहाँ पर ऐड करना है। अब बात करते हैं इमेजेस को आपने ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं बार बार कहता हूँ कि इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है GMP रैंकिंग्स पर। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को मैंने सजेस्ट किया और उन्होंने इन चीज़ को अप्लाई किया और उनकी रैंकिंग्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। अब सीन ये है कि मैं और मेरी टीम जो इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जियोसेटर सॉफ्टवेयर। तो आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, काफ़ी इजी टू यूज़ है। उसमें आपने इमेज अपनी अपलोड करनी है और आपने उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे देनी है। आप मेरी यूट्यूब पर जाएंगे, अहमद GMP नाम से यूट्यूब है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर आप ये जियोसेटर का देख सकते हैं। अब ये मैकबुक में आई थिंक जियोसेटर होता नहीं है, मैंने बड़ी ट्राई की है तो जियोसेटर ओपन हो नहीं रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जियोसेटर से ही करना है। मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। अब आपने क्या करना है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपने इमेजेस को जियो टैग करना होता है। अब इसमें काफ़ी लोगों की बहस चलती है कि कोई कहते हैं कि जियो टैग करने से कुछ भी नहीं होता, जियो टैग नहीं करना चाहिए, गूगल रीड नहीं करता। जी, आप अगर किसी भी इमेज को गूगल से GMP प्रोफाइल से लें तो उसका मेटा डेटा शो नहीं हो रहा था, लेकिन स्टिल मेरा ये मानना है जो चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं तो इससे इम्प्रूव होती हैं, तो आपको जियो टैग करना चाहिए। इस चीज़ से तो सब मुत्तफ़िक करते हैं कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं उसका मेटा डेटा गूगल रीड करता है, तो आपने इस लाजमी जियो टैग करना है। जियो टैग करने के लिए सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है जियो इमेजर। जियो इमेजर आपने सर्च करना है और आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है और इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसका पेड वर्जन भी है, मैंने बाय किया हुआ था, सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुकी है। पेड वर्जन का सिर्फ ये बेनिफिट है कि उसमें आप बल्क में इमेजेस को कर सकते हो, मतलब आपकी ज़्यादा इमेजेस हैं एक साथ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बल्क में नहीं, आपको शायद एक एक करके ही इमेज को करना पड़ता है। यहाँ से मैं इमेजेस अपनी सेलेक्ट करता हूँ, किसी भी एक इमेज को। यहाँ से मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर हमने इसको जियो टैग करना है। जियो टैग करना होता है, जियो टैग का मतलब क्या होता है। अब आपकी अगर रॉ इमेज है ना, आपकी क्लाइंट, मैंने यहाँ पर इमेज अपनी कैप्चर की है, तो यहाँ का एक हर जगह का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, तो वो उस पिक्चर का बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। आजकल के जो कैमराज हैं, मोबाइल कैमरा हो बेशक, तो उसमें वो ऐड हो जाती है इमेजेस का लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड, तो उसे जियो टैग करने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को शेयर करते हो तो वो हो सकता है कि मेटा डेटा आपका रिमूव हो चुका है और आप कहीं से इमेज अगर मजबूरन आपको समटाइम्स लेनी पड़ जाती है कहीं और से, तो आप वो इमेज लेते हो तो आप उसका जियो टैग आपको करना पड़ता है। जियो टैग करने के लिए अब हम लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड ऑब्वियसली उस एरिया का ही ऐड करेंगे जिस एरिया में हमारी प्रोफाइल है। जैसा कि हमारी वैनकूवर में है, तो वैनकूवर का जो हमारा लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड होगा हम वही ऐड कर रहे होंगे। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी उस एरिया में रैंकिंग अच्छी, आप चाहते हो कि मेरी दूसरे एरियाज़ में रैंकिंग्स अच्छी हो, तो आप उन एरियाज़ के भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप कीवर्ड्स भी अपने ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने गूगल मैप पर जाना है लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए। यहाँ पर आपने जाना है तो आप देखें ये पिन है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 1 सेकेंड, ये जो टॉप पर है ये इनका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे खुद ब खुद कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने जियो इमेजर पर जाना है। ये एग्जिस्टिंग जियो टैग्स यहाँ पर शो होते हैं जो ऑलरेडी इमेज पर हो, तो यहाँ पर इनका कोई भी नहीं थे, तो आपने अब जो लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ से मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ। मैंने इन्हें यहाँ से ऐड कर दिया। अब हमने इमेज पर ये अपना लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं, जैसे कि प्लम्बर्स इन वैनकूवर, तो मैंने यहाँ पे अपना कीवर्ड दिया। काफ़ी सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर भी आप कीवर्ड्स को ठीक ठाक किस्म का, मतलब आप यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पर एग्जिट टैग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं साइन इन नहीं किया हुआ, आपने साइन इन अगर किया हुआ हो तो यहाँ से आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने यहाँ पर इमेज को अपलोड करना है। आपने फ़ोटोज़ में जाना है और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा, ऐड फ़ोटोज़।
यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें फौरी अप्रूव नहीं हो जाती, तो पेंडिंग में जाती है थोड़ी देर के लिए, तो गूगल उसको फिर थोड़ी देर तक अप्रूव कर देता है, या फिर गूगल समटाइम्स उसे रिजेक्ट भी कर देता है। मैं आगे आपको इश्यूज़ में बताऊँगा कि अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसका क्या सल्यूशन है।